नमस्कार दोस्तों, वाईटी भारत पर एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोगों ने वाईटी भारत पर एक बार फिर से इनवाइट किया है गौरव कुमार जी को, जो क्रिएट माई बुकिंग के प्राउड ऑनर हैं। गौरव जी, आज वाईटी भारत पर आप कौन से पैकेज को लाइव करने जा रहे हैं? नवीन जी, आज हम जो लाइव करने जा रहे हैं वो है मनाली बाय वोल्वो विद रोहतांग पास। अच्छा, तो दोस्तों रोहतांग पास का पैकेज जो है, गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी हैं और हम सब लोग के लिए सबसे जो अच्छा डेस्टिनेशन है मनाली में, वो रोहतांग पास घूमने के लिए है। तो गौरव जी, जैसे वाईटी भारत पर कई सारे कमेंट्स आते हैं, मेरे को जनवरी में कमेंट आता है कि उन्हें रोहतांग पास जाना है, फरवरी में आ रहा है कि रोहतांग पास जाना है। रोहतांग पास खुलने की लगभग डेट क्या होती है? नवीन जी, रोहतांग पास ओपन होने की टेंटेटिव डेट 15 मई होती है। अच्छा, लगभग 15 मई तक ओपन हो जाता है। उसके बाद ये अक्टूबर एंड या नवंबर मिड तक ओपन होता है। अच्छा, डिपेंडिंग ऑन स्नोफॉल। जी, स्नोफॉल जैसे स्टार्ट होती है वैसे ही रास्ते जो है पूरी तरह से बर्फ से भर जाते हैं और उसके बाद जो है आप रोहतांग पास तक जा नहीं सकते हैं। रोहतांग पास का जो एल्टीट्यूड है वो हाई एल्टीट्यूड पर पड़ता है और वहां पर अगर आप जाना चाहते हैं तो वो मई से ही आपका जो पॉसिबिलिटी होती है वो बनती है। और आगे जैसे अभी गौरव जी ने बताया कि सितंबर तक पॉसिबल है, अगर स्नोफॉल नहीं पड़ रही है तो आप वहां पर जा सकते हैं, थोड़ा सा आगे भी बढ़ सकता है। तो गौरव जी, जो आज हम लोग पैकेज आप लाइव कर रहे हैं यहाँ पर वाईटी भारत पर, वो 5 नाइट 6 डेज का विद रोहतांग पास का पैकेज होने वाला है, जो अभी मोस्ट डिमांडिंग बना हुआ है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई वाईटी भारत पर आपसे टूर पैकेज बुक करवाता है तो वो कैसे, ऑनलाइन बुक होता है या ऑफलाइन भी बुक हो जाता है? सर देखो, बुकिंग के लिए पहले आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा हमारे साथ। अच्छा, जैसे आप कॉन्टेक्ट करते हैं ऑप्शन से पेमेंट के, आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, आप ऑफिस विजिट करके ऑफलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। जी जी जी। तो दोस्तों, वाईटी भारत के वीडियो के इस टाइटल और डिस्क्रिप्शन में मैंने गौरव जी का नंबर दे दिया है, इनकी टीम का नंबर दे दिया है। आप कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए, संपर्क करिए और जल्दी से जल्दी आप अपने टूर पैकेज को बुक करवा लीजिए, क्योंकि अगर आप जल्दी टूर पैकेज अपना बुक करवा लेंगे तो क्या क्या एडवांटेज होते हैं गौरव जी? देखिए, जल्दी पैकेज बुक करवाने का सबसे पहला एडवांटेज होता है बस में सीटें आगे मिलती हैं। जी, कोई कस्टमर कंप्लेंट करते हैं पीछे सीटों पे वोमिट आती है, अच्छे से बैठा नहीं जाता है। होटल्स में रूम की जो आपकी क्वालिटी होगी वो बेटर मिलेगी, फ्रंट फेसिंग रूम मिल जाएंगे आपको। तो बेस्ट बेनिफिट यही होते हैं आपके जी बुक कराने के। अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं बिल्कुल है। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी अपने टूर पैकेज को बुक करवा लीजिए। अगर आपको मन पसंदीदा वॉल्वो बस के अंदर सीट चाहिए, और वॉल्वो बस भी जो गौरव जी प्रोवाइड करते हैं, उसको अभी हम लोग थोड़े दिन पहले गौरव जी के साथ गए थे दोस्तों, और वॉल्वो बस जो होती है वो हमारी जबरदस्त वॉल्वो बस होती है, बहुत ही कंफर्टेबल होती है। और अगर आप वॉल्वो बस का हमारा वीडियो देखना चाहते हैं गौरव जी के साथ का, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप एक बार वॉल्वो बस को देखिए, आपको समझ में आ जाए कि गौरव जी किस क्लास की जो है फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। वैसे गौरव जी की हम बात करें तो लगभग 3-4 साल से वाईटी भारत के साथ जुड़े हुए हैं और कई हजार व्यूअर सब्सक्राइबर्स वाईटी भारत के गौरव जी के थ्रू पैकेज लेकर के गए हैं। 4.8 की रेटिंग है, जबरदस्त एक्सपीरियंस आपको करने को मिलेगा। और अगर आप हनीमून पैकेज लेना चाहते हैं तो गौरव जी वो भी प्रोवाइड करते हैं, नॉन हनीमून पैकेज लेना चाहें वो भी प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ ग्रुप टूर पैकेज भी जो है गौरव जी प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर आप गर्ल्स स्पेशल की बात करें तो वो भी गौरव जी प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई गर्ल्स का ग्रुप जा रहा है और वहां पर सेफ्टी का कंसर्न होता है तो गौरव जी के जो पैकेज होते हैं वो हाईली सेफ्टी के साथ होते हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप गर्ल्स भी केवल ग्रुप में जा रही हैं, क्योंकि अब हॉलीडेज आ रहे हैं, जो बच्चे होते हैं स्कूल के, कॉलेजेस के, वो जाते हैं ग्रुप्स के अंदर, तो गर्ल्स के ग्रुप्स भी स्पेशली गौरव जी यहाँ पर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं गौरव जी से कि डे वाइज आइटनरी क्या रहने वाली है। तो गौरव जी, जब हम मनाली का टूर पैकेज लेते हैं तो आप डे वाइज आइटनरी बताइए, डे 1 से लेकर के और लास्ट जो डे 6 होता है जी, उसका क्या पैटर्न होता है? देखिए नवीन जी, पैकेज जो स्टार्ट होता है दिल्ली से स्टार्ट होता है वोल्वो के थ्रू जी। इवनिंग 6:30 का रिपोर्टिंग टाइम होता है वोल्वो का। अच्छा, और 6:50 का डिपार्टिंग टाइम होता है दिल्ली से जी। हमारी जो वोल्वो है, जिस ट्रैवल की हम वोल्वो देते हैं, प्रॉपर लॉन्च बना हुआ है वहाँ पे। तो अगर कोई गेस्ट दिल्ली जल्दी पहुंच रहा है 2 बजे 3 बजे, प्रॉपर लॉन्च के अंदर आके बैठ सकता है, जहाँ पे एसी भी है, सीटिंग भी है, पानी की सुविधा भी, जो हमने लास्ट वीडियो में पूरा दिखाया भी है लॉन्च के बारे में। वॉशरूम की सुविधा भी है। वॉशरूम की सुविधा भी है, तो गेस्ट आराम से बैठ के वहाँ पे रेस्ट कर सकता है। 6:30 वोल्वो आपकी रिपोर्ट करेगी, 7 o'clock से पहले बस आपकी निकल जाती है। आपका ओवरनाइट जर्नी रहेगा बस के अंदर। नेक्स्ट डे मॉर्निंग अराउंड 8 to 9 आप मनाली पहुंच जाते हैं। रास्ते में 2 स्टॉप होते हैं आपके बस के, एक डिनर के लिए होता है और एक अर्ली मॉर्निंग आपको टी वगैरह के लिए, फ्रेशन अप के लिए होता है। ये 2 ब्रेक रहेंगे रास्ते में और फिर आप मनाली पहुंच जाएंगे। मनाली जब पहुंचते हैं पार्किंग पॉइंट पे, वहां से हमारी कार आपको पिक करेगी, प्राइवेट कार रहेगी जो आपको लेके जाएगी आपके होटल में। अब जैसा कि आप जानते हैं नवीन जी, चेक इन टाइम 12 बजे का होता है सभी होटल्स के अंदर। अब कस्टमर जैसे 9 बजे पहुंच जाते हैं, 8 बजे पहुंच जाते हैं, तो चेक इन टाइम जो होता है वो डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी होता है। अगर रूम्स खाली हैं
तो कस्टमर को देन एंड देयर तभी वहाँ पे चेक इन मिल जाएगा। अगर रूम खाली नहीं है तो हो सकता है 10 साढ़े 10 तक चेक इन मिल जाएगा। 12 बजे तक किसी को वेट नहीं करना पड़ता, उससे पहले रूम्स मिल जाते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी चेक इन करते हैं। अब फिर एक क्वेश्चन आता है कि पहले दिन ब्रेकफास्ट क्यों नहीं देते हैं। जैसे कि मैंने बोला चेक इन टाइम 12 बजे का होता है, तो पहले दिन से हमेशा डिनर स्टार्ट होता है। जी। तो जो पहले दिन का ब्रेकफास्ट रहेगा वो आपका चार्जेबल रहेगा। आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं बट आपको डायरेक्टली पे करना पड़ेगा। आपको रूम मिला, आपने चेक इन किया, आपने थोड़ा रेस्ट किया, फ्रेशन अप किया, उस दिन हम लोग स्टार्ट करते हैं लोकल टूर ऑफ मनाली, जो कि आपका 3.5 से 4 घंटे का होता है। सबसे पहले आप जाएंगे हडिम्बा देवी टेम्पल। आप हडिम्बा देवी टेम्पल घूमेंगे, जो कि मनाली के अंदर बहुत फेमस है, बहुत माना जाता है मनाली के लोगों के द्वारा। उसके साथ ही आपका घटोत्कच का भी टेम्पल बना हुआ है, जो कि भीम का और आपका हडिम्बा देवी जी का जो पुत्र था, ठीक है, वो टेम्पल हम कवर करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं वन विहार, ठीक है। फिर हम जाते हैं क्लब हाउस में कुछ स्पोर्ट्स वगैरह आपको खेलने हैं, रिवर क्रॉसिंग वगैरह करनी है, वो कर सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं तिब्बतियन मोनेस्ट्री, जो कि मॉल रोड से मिली हुई है बिल्कुल। फिर उसके बाद हम जाते हैं मॉल रोड पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो लोकल मार्केट वहाँ का, कुछ आपको वहाँ पे शॉपिंग करना है, शॉपिंग आप कर सकते हो। तो टोटल मिला के 3.5 से 4 घंटे का साइट सीन होता है। तो ये आपका कवर कराते हैं। फिर लेट इवनिंग जब भी आपका साइट सीन खत्म होता है, आपको होटल में ड्रॉप कर देते हैं। आपका डिनर रहेगा, ओवरनाइट स्टे रहेगा मनाली के अंदर। अब डे 2 हमारा होता है रोहतांग पास के लिए। तो रोहतांग पास के लिए हम गेस्ट को प्रेफर करते हैं कि आप अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करें, क्योंकि लंबा टूर होता है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलता है उस रूट पे। तो अर्ली मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट हम लोग निकल जाएंगे रोहतांग पास के लिए। अब रास्ते में कुछ पॉइंट्स हम कवर करते हुए जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं नेहरू कुंड जी। नेहरू कुंड के बाद हम लोग जाएंगे आपके रानी नाला जी, ठीक है। रानी नाला के बाद हम आते हैं गुलाबा, कोठी, ठीक है। मड़ी आपका एक पॉइंट पड़ता है, एक आपका राला वाटरफॉल पॉइंट पड़ता है। ये सारे पॉइंट्स रोहतांग से पहले पड़ते हैं। ये पॉइंट्स कवर करते हुए हम लोग रोहतांग पहुंचते हैं जी। रोहतांग में अच्छा स्नो इस बार उम्मीद है कि रोहतांग पास पे आपको मिलेगा एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट 3 से 4 दिन पहले भी स्नोफॉल हुआ है वहाँ पे। और मड़ी तक अभी बहुत बर्फ है, तो आप समझिए मड़ी में बर्फ है तो रोहतांग में उसका डबल बर्फ मिलना है। तो ये रोहतांग पास आप कवर करेंगे। वहाँ पे जो भी आपको स्नो एक्टिविटी करनी है, आप एक्टिविटी वहाँ पे कर सकते हैं। एक्टिविटी पैकेज का पार्ट्स नहीं होती हैं, एक्टिविटी आपकी डायरेक्टली पेबल रहेगी। वहाँ पे जाके आपको एटीवी राइड करना है, आपको याक राइड करना है, स्कीइंग करना है, स्केटिंग करना है, स्नो मोटर बाइक चलानी है, आप कोई भी एक्टिविटी कीजिए वो आपके खर्चे पे रहेगी। फिर जब हम रोहतांग से वापस आते हैं तो हम डिफरेंट रूट से आते हैं, हम सेम रूट से वापस नहीं आते। तो डिफरेंट रूट से हम लोग आएंगे। पहले आपको खोखसर कवर कराएंगे जी, जो कि विंटर्स में आफ्टर सोलांग में जब स्नो खत्म हो जाता है लोग जाते हैं, जो लास्ट वीडियो में हमने दिखाया अभी तक खोखसर आपको मिली। तो खोखसर कवर कराएंगे। खोखसर के बाद पूरा जो अटल टनल है हमारा 9 किलोमीटर का, उसको क्रॉस करते हैं। वहाँ पे आपकी गाड़ी रोकेंगे, आप अपना फोटो शूट वगैरह वहाँ कर सकते हैं। वापस में फिर सोलांग भी लेके आएंगे। सोलांग में गाड़ी का स्टॉप करेंगे। आपको वहाँ पे कुछ वहाँ पे जो फेमस एक्टिविटी है जिप लाइन है आपकी, आप जिप लाइन कर सकते हो, आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हो। ये चीज़ें आप सोलांग के अंदर कर सकते हो। वापसी फिर हम लेट इवनिंग तक आपके होटल में वापस आ जाएंगे। आप डिनर करेंगे, रेस्ट करेंगे और आपका स्टे हो जाएगा डे 2 पे जी। तो गौरव जी, जो स्नो पॉइंट जिसे हम लोग कहते हैं, तो स्नो पॉइंट का जहां तक मेरे को एक्सपीरियंस है, वहां पर अगर हम समर्स के स्नो पॉइंट की बात करें, जो मई 15 के बाद जब रोहतांग पास खुल जाएगा तो स्नो पॉइंट समर में आपका रोहतांग पास हो जाता है। और अगर दोस्तों सर्दियों की बात करें तो रोहतांग पास जाना पॉसिबल ही नहीं होता है, इतनी ज्यादा स्नो होती है। तो वहां पर सर्दियों का जो दोस्तों स्नो पॉइंट है वो सोलांग में ही आपको इतनी स्नोफॉल मिलती है कि आप रोहतांग तो भूल जाइए। पहली बात तो आप जा नहीं सकते हैं, और दूसरा रोहतांग पास के अंदर ही सारी स्नो एक्टिविटी करने को आपको मिल जाती हैं। तो गौरव जी, अगर किसी को फोटोग्राफी सपोजेट करवानी हो, जैसे सोलांग वैली में करवानी हो या रोहतांग पास पे करवानी हो, तो उसका क्या प्रोविजन है अवेलेबल है? देखिए 2 से 3 तरीके से फोटोग्राफी होती है। एक तो होता है कि जब आप किसी लोकेशन पे जाते हैं, वहाँ पे भी कुछ कैमरामैन होते हैं, वो ऑन द स्पॉट आपकी फोटोग्राफी कर देंगे। एक होता है कि आपको प्रॉपर वीडियो शूट करवाना है, लाइक जैसे आपका प्री वेडिंग शूट होता है, पोस्ट वेडिंग शूट भी कस्टमर्स बोलते हैं आज करने के लिए। उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल कैमरामैन हायर करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं हम लोग आपकी हेल्प कर देंगे। जो हमारे वहाँ पे लोकल कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनके सपोर्ट से जो भी बेस्ट होगा आपके लिए हम कैमरामैन अरेंज करा देंगे। पर जो चार्जेस हैं वो डिपेंड करेगा किस तरीके का आपको शूट चाहिए, उसके हिसाब से अरेंज हो पाएगा। जी जी जी। तो दोस्तों, अगर आप फोटोग्राफी की रिक्वायरमेंट आपकी है या वीडियोग्राफी की रिक्वायरमेंट है, तो वो गौरव जी के थ्रू फुलफिल हो जाएगी, लेकिन वो चार्जेबल बेसिस पर होगी नहीं। तो सोलांग और रोहतांग पास के अंदर जब आप जाते हो तो एक पर्टिकुलर स्पॉट्स बने होते हैं। इवन वो आपको हार्ड कॉपी भी कुछ टाइम बाद जो है प्रोवाइड कर देते हैं। आई थिंक 100-200 के बीच में कॉस्ट होती होगी, जो इजिली आप वहाँ से हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं। और अगर आप चाहो अपने फोन में लेना चाहो ट्रांसफर करवा करके, तो भी आपको सुविधाएं वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। बाकी जैसे आपको प्री वेडिंग शूट करवाना है या कोई और टाइप का बड़ा शूट करवाना है, तो उसके लिए आपको अलग से पे करना होगा। उसके लिए संपर्क करिए गौरव जी से। तो गौरव जी, अब यहाँ पर हम लोग घूम के आ चुके हैं, पूरा रोहतांग पास हमारा कवर हो चुका है, और आई थिंक ये हमारा डे 3 था। अब बात कर लेते हैं डे 4 के बारे में जी। तो नवीन जी, डे 4 में क्या होता है, आफ्टर ब्रेकफास्ट हम लोग निकलते हैं कुल्लू मणिकरण ट्रिप के लिए। तो कुल्लू जो है मनाली से लगभग 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है।
तो पहले हम लोग कुल्लू जाएंगे। कुल्लू में आप लोग रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। कुल्लू माता टेम्पल है जिसको वैष्णो माता टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, वो हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग निकलते हैं मणिकरण के लिए। मणिकरण आपका कुल्लू से भी 40 किलोमीटर आगे पड़ता है, टोटल 80 किलोमीटर पड़ता है मनाली से। मणिकरण फेमस है आपका गुरुद्वारे के लिए, प्लस हॉट स्प्रिंग वाटर, गर्म पानी का जो झरना है वो बहुत फेमस है, वो हम लोग कवर कराते हैं। उसके बाद हम लोग शाम तक वापस मनाली आ जाते हैं। अब कुछ गेस्ट हैं जो बोलते हैं हमें मणिकरण कवर नहीं करना, हमें गुरुद्वारा नहीं जाना, तो उनके लिए कुल्लू के साथ एक नागर का ऑप्शन आता है, जहाँ पे नागर आर्ट गैलरी है आपकी, ठीक है। वहाँ पे काफी हैंडीक्राफ्ट आइटम, अगर आपको मनाली का मतलब आपको लोकल अगर हैंडीक्राफ्ट देखना है तो सारा नागर के अंदर बना हुआ है। अच्छा, तो वो आप कवर कर सकते हैं। तो ये अल्टरनेट है, आइदर आप कुल्लू के साथ नागर जा सकते हैं या फिर कुल्लू के साथ मणिकरण जा सकते हैं। जी, क्योंकि गौरव जी कई सारे हमारे जैसे अदर रिलीजन के जो लोग होते हैं आउट ऑफ, अगर हम हिंदूज की बात करें तो वीडियो पर कमेंट भी करते हैं कि अगर हमें मंदिर स्किप करने हैं और मणिकरण गुरुद्वारा नहीं जाना, तो उनके लिए सबसे दोस्तों बेटर ऑप्शन है कि आप कुल्लू नागर को फॉलो करें। और कुल्लू नागर के साथ आप जो एडवेंचर एक्टिविटी है जी, जो कुल्लू के अंदर आपकी पड़ती हैं, जो कुल्लू खास करके फेमस भी है गर्मियों के दिनों में स्पेशली, अगर आप रिवर राफ्टिंग करना चाहते हैं तो कुल्लू आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं। लेकिन राफ्टिंग की अगर हम कॉस्ट की बात करें तो एक बार गौरव जी बता दिए पर पर्सन कितना आता है? देखिए राफ्टिंग दो तरीके से होती है, तो आपको प्राइवेट बोट चाहिए। प्राइवेट बोट का जो चार्ज आता है लगभग 3 से 4 हजार रुपए बोट का चार्ज होता है, डिपेंडिंग ऑन बार्गेन। जी, बोलते हो 5 से 6 हजार रुपए है, पर जब आप बार्गेन करेंगे 3 से 4 हजार रुपए में राफ्टिंग आपकी हो जाती है। और एक आता है शेयरिंग में, कि आप और किसी फैमिली के साथ या कपल के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो लगभग 700 से 800 रुपए पर पर्सन का कॉस्ट पड़ता है आपको। जी दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि मैंने भी जब भी गया हूं तो शेयरिंग के अंदर ही राफ्टिंग करी और 700-750 के आसपास ही मैंने चार्ज दिया है। लेकिन अगर आप प्राइवेट बोट लेते हैं तो प्राइवेट बोट लेने की आपके लिए अलग से चार्ज होंगे, जो गौरव जी ने आपको बता दिया है। ये डिपेंड करते हैं कि इसमें से आप कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप गर्मियों के दिनों में जा रहे हैं तो मोस्ट प्रीफर्ड ये है कि आप कुल्लू नागर को चूज करिए। और अगर आप मणिकरण भी जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, क्योंकि मणिकरण के रूट में कसोल का आउटर पड़ता है और आपकी पार्वती रिवर पड़ती है, तो वहाँ का जो एम्बियंस है वो बिल्कुल अलग है। आप मणिकरण भी जा सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा अगर आप एडवेंचर एक्टिविटी करना चाहते हैं तो कुल्लू के साथ नागर लीजिए, रास्ते में राफ्टिंग करिए और पूरी तरह से अपने डे को यूटिलाइज आप कर सकते हैं। तो गौरव जी 4th डे भी कंप्लीट हो चुका है, आप लोग आइए वापस होटल में, आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा। पूरे दिन का टूर होता है। लेकिन गौरव जी इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज ये आ रही है कि आप कैब कौन सी प्रोवाइड करते हैं जो टैक्सी? नवीन जी देखिए, कैब डिपेंड करता है ग्रुप साइज के ऊपर। अगर 3 पैसेंजर हैं, 0 से 3 के, 1 से 3 के बीच में पैसेंजर, तो हम लोग ऑल्टो प्रोवाइड करते हैं जी। अगर 4 लोग हैं, 4 अडल्ट हैं, तो हम लोग उसमें डिजायर या इटियोस या फिर आप एक्सेंट सेडान कार आप बोल सकते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके मेंबर 5 से 9 हैं तो हम लोग सुमो प्रेफर करते हैं उसके अंदर। कुछ कस्टमर्स इनोवा मांगते हैं, इनोवा भी दे सकते हैं, बट चार्जेस थोड़े से बढ़ जाएंगे उसमें, क्योंकि इनोवा थोड़ा आपका प्रीमियम सेगमेंट के अंदर आ जाता है। और जब 9 से प्लस हो जाते हैं मेंबर, लाइक 10 है, 11 है, 12 है, तो फिर आपका टेम्पो ट्रैवलर है जी। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों के ग्रुप के साइज पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएंगी। लेकिन मैं आपको एक चीज एश्योर करना चाहता हूं कि गौरव जी से अगर आप कोई भी पैकेज लेकर के जाते हैं मनाली का, तो आपको बेस्ट ऑप्शन ही प्रोवाइड करे जाएंगे। इवन इनके होटल्स जो है वो अदर ट्रैवल कंपनीज के कंपैरिजन में भी ऐसी पीसफुल लोकेशंस पर हैं, जबरदस्त व्यू के साथ आते हैं। सामने आपको स्नो क्लेड माउंटेन्स दिखाई दे जाएंगे, लोकेशंस अच्छी होती है और स्टाफ तो एक नंबर का होता है। और सेफ्टी जो सबसे ज्यादा मैटर करती है, सेफ्टी, वो सेफ्टी के साथ आपको सारी प्रॉपर्टी जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और कुछ कुछ दिन तो ऐसे होते हैं कि आपको जो नाइट में है वो बोन फायर भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, डीजे नाइट होती है, बोन फायर होता है। तो वहां पर बिल्कुल एकदम अलग इन्वायरमेंट हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले हम जब गौरव जी के साथ गए थे तो हम लोगों ने भी वहां पर बोन फायर को एंजॉय किया। और इतनी अच्छे होटल्स गौरव जी प्रोवाइड कर रहे हैं कि शायद इंडिया में कोई अदर ट्रैवल कंपनी इतने अच्छे होटल्स के साथ साथ और इतनी अच्छी वॉल्वो और साथ में कैब के साथ फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। तो गौरव जी अब हम आई थिंक डे 5 पर आ चुके हैं। डे 5 की आइटनरी बताइए। देखिए डे 5 हमारा लास्ट डे होता है। इस दिन हमारा कोई साइट सीइंग प्लान नहीं होता है। तो इस दिन क्या होगा, आफ्टर ब्रेकफास्ट अराउंड 11 o'clock तक आपको चेकआउट करना होता है। और वोल्वो का टाइमिंग होता है इवनिंग 4:30 रिपोर्टिंग, 5 o'clock बस आपकी डिपार्ट करती है मनाली से। अब कुछ कस्टमर्स के डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि हम 11 से 4 के बीच में क्या करें। तो हम कस्टमर्स को यही गाइड करते हैं कि आप चेकआउट कीजिए, लगेज अपना होटल में रिसेप्शन पे रखवाइए, लगेज आपको कैरी नहीं करना साथ में। आप सेल्फ मॉल रोड पे जा सकते हैं बाय टैक्सी या बाय वॉक, जैसे आप जाना चाहते हैं। आप मॉल रोड विजिट कीजिए 4 बजे तक, या तो आप होटल वापस आ जाइए या फिर आप अपने आप आपका जो पार्किंग पॉइंट होता है वोल्वो का, वहाँ आ जाइए। ड्राइवर आपका होटल में जाएगा। अगर आप पार्किंग पॉइंट पे तो आपका सामान पिक करके आपको पार्किंग पॉइंट पे सामान पकड़ा देगा। अगर आप होटल में तो फिर आपको भी आपके सामान के साथ लाके बस स्टैंड तक आपको ड्रॉप कर देगा। बस आप बोर्ड करेंगे, ओवरनाइट जर्नी रहेगी।
नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग अराउंड 7-8 तक आप दिल्ली रीच कर जाएंगे। ये हमारा प्लान रहता है आइटनरी में से। तो गौरव जी सपोज अगर आपको किसी को चंडीगढ़ ड्रॉप चाहिए वॉल्वो का, तो वो ही पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। इन रूट जैसे पिकअप भी हम बोलते हैं, मजनू का टीला भी है, करनाल बाईपास भी आपका आता है, फिर पानीपत टोल भी आता है, मुरथल भी आता है। जब हम गए थे हमने भी 2-3 पिकअप देखे रास्ते से हुए थे। तो चंडीगढ़ में भी आपका ड्रॉप हो जाएगा, पिकअप भी हो जाएगा। तो चंडीगढ़ में कौन सा सेक्टर है यहाँ से पिकअप सेक्टर 43। अच्छा, ठीक है, जहाँ पे आपका ISBT आपका बस स्टैंड बना हुआ है सेक्टर 43 चंडीगढ़ का, उसके अपोजिट में ही इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। अच्छा। वहाँ से आपका पिकअप होता है। दोस्तों आप लोग दिल्ली से भी ले सकते हैं, दिल्ली के मजनू का टीला से आपको प्रॉपर लॉन्चे जो है वो बना हुआ है। आपकी बार जो मैं गया था वो लॉन्चे का वीडियो अगर आप देखना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्रॉपर वॉल्वो बस का आपको वीडियो को देखने को मिलेगा। और सबसे खास बात मैंने ये फील करी है लॉन्चे के अंदर कि सपोज आप दिल्ली के बाहर से आ रहे हैं जी, तो जैसे हमने पहले भी आपको लास्ट वीडियो में बताया, अगर आप दिल्ली के बाहर से आ रहे हैं तो वहां पर सपोज आपको 4 घंटे वेट करना है या 6 घंटे वेट करना है, तो आप लॉन्चे में बैठ करके आराम से वहां पर वेट भी कर सकते हैं। आपको वहां पर वॉशरूम की सुविधा भी मिल जाएगी, आसपास में खाने के आई थिंक ऑप्शन जरूर अवेलेबल होंगे, क्योंकि मजनू का टीला एक मेन स्पॉट है जहाँ पे टूरिस्ट आकर के वहां पर रुकता भी है, कुछ कुछ होटलों में स्टे भी करता है जी। तो लॉन्च गौरव जी जो प्रोवाइड कर रहे हैं वॉल्वो बस, उसका लॉन्च है। जाइए, रेस्ट करिए, आराम करिए, 4-5 घंटे का वेट करके वॉल्वो बस को आप पिकअप भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि वॉल्वो बस का एक पर्टिकुलर टाइम है, ऐसा ना हो कि आप 10 मिनट बाद फोन कर रहे हैं गौरव जी को कि हाँ जी वॉल्वो बस रुकवा दीजिए, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। वॉल्वो का एक फिक्स टाइमिंग है, उस टाइम पर वॉल्वो आपकी चल जाएगी, उसके बाद आप अपने पैकेज को कैंसिल नहीं करवा सकते हैं, वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रॉपरली इंडिया या इंडिया किसी भी कोने से आ रहे हो, टाइम पर पहुंचिए दिल्ली की इस लोकेशन में, मजनू का टीला जो पड़ता है आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के पास। और अगर आप बात करें तो कश्मीरी गेट जो बस अड्डा है उसके पास ये पड़ता है आपका मजनू का टीला। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम लोग जब पहुंच चुके हैं डे 6 पर, तो आपका लास्ट डे है और यहाँ पर आकर के जो बस है वो कहाँ पे ड्रॉप करती है? ये वही मजनू के टीला पे आपको ड्रॉप करती है। वहाँ से आप ऑटो टैक्सी लेके बाय मेट्रो जहाँ भी आपको जाना जा सकते हैं, या फिर अपने घर वगैरह आप निकल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ट्रिप कंप्लीट हो जाता है, बहुत ही सुंदर मेमोरीज के साथ ये आपका ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो पैकेज आज गौरव जी ने बताया है आपको, वो रोहतांग पास का स्पेशल पैकेज बताया है, जिसमें आपको इतने सारे पॉइंट्स पर घूमने को मिल रहा है प्रॉपरली। आप मनाली से जब निकल रहे हैं, जैसे गौरव जी ने बताया, नेहरू कुंड होते हुए रानी नाला जाएंगे, गुलाबा जाएंगे जो आपका मेन बैरियर है, और उसके बाद कोठी, मरही, रहाला, ये सब वाटरफॉल हैं जो रास्ते में आपको पड़ते हैं। और रास्ते में कुछ मैं आपको चीज और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको रास्ते में जो है पैराग्लाइडिंग भी देखने को मिल जाएगी, तो आप पैराग्लाइडिंग भी जो है 2-3 स्पॉट्स पर कर सकते हैं। लेकिन अगर हाइट पे है, हाँ, अगर ड्राइवर आपको अलाउ कर रहा है तभी आप कर सकते हैं, क्योंकि टाइम की भी बाउंड लिमिट होती है वहां पर। जितना आप पैराग्लाइडिंग में एंजॉय करेंगे उतना ही यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है टाइम को मैनेज करने में। तो आप पैराग्लाइडिंग के साथ साथ अपने रोहतांग पास के टाइम को भी मैनेज करिए। लेकिन बहुत जबरदस्त एंजॉय करने वाले हैं इस रूट पर। खोखसर भी आप वहां पे जा रहे हैं और उसके बाद आप होते हुए अटल टनल वापस मनाली के अपने होटल में पहुंच जाएंगे। फुल डे का ही टूर होता है। आप वापस जब होटल पहुंचेंगे तो डिनर करिए और ओवरनाइट स्टे करिए, और उसके बाद डे 6 तक आकर के आपका पूरा ही टूर कंप्लीट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इंक्लूजन के बारे में कि इंक्लूजन में क्या क्या फैसिलिटी गौरव जी क्रिएट में बुकिंग के थ्रू इस पैकेज में प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए नवीन जी, वोल्वो के टिकट्स हमारे दिल्ली मनाली दिल्ली या फिर चंडीगढ़ मनाली चंडीगढ़ जी ये इंक्लूड रहते हैं। एसी सेमी स्लीपर बस होती है, स्लीपर बस उस रूट पे नहीं चलती है। आपके 3 डिनर 3 ब्रेकफास्ट रहेंगे। पहले दिन से डिनर स्टार्ट होगा और लास्ट दिन चेकआउट पे आपका ब्रेकफास्ट रहेगा जी। ठीक है, प्राइवेट कार रहेगी एज पर ग्रुप साइज जो मैंने आपको बताई थी, वो प्राइवेट कार रहेगी जिसमें एक दिन मनाली का लोकल, एक दिन आपका ये रोहतांग पास का पूरा ट्रिप और एक दिन आपका कुल्लू मणिकरण का ट्रिप रहेगा। कॉम्प्लीमेंट्री पिकअप एंड ड्रॉप फ्रॉम बस स्टैंड टू होटल एंड होटल टू बस स्टैंड, जो पहले दिन और लास्ट दिन है वो आपका इंक्लूड रहेगा जी। जितने भी आपके टैक्सेस हैं वो सारे टैक्सेस आपके इंक्लूड रहेंगे इसके अंदर। एक सरप्राइज गिफ्ट एट द टाइम ऑफ चेकआउट हमारे सभी YT भारत के सब्सक्राइबर को दिया जाता है जी। और इसके साथ साथ ट्रैवल वाउचर भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है 1500 रुपीज का। तो ये जो गिफ्ट है सरप्राइज गिफ्ट, और जो ट्रैवल वाउचर है वो कोई अदर ट्रैवल कंपनी जो है वो प्रोवाइड नहीं करती है, केवल क्रिएट माई बुकिंग पर इस तरह का ऑप्शन जो है वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो सर्विस बेस्ट है, पैकेज के रेट सबसे कम है, और उसके साथ साथ आपको साथ में गिफ्ट भी मिल रहा है, ट्रैवल वाउचर भी मिल रहा है, जिसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, जिसको आप आगे आने वाले फ्यूचर में चाहे आप कश्मीर का ट्रैवल कर रहे हो, अंडमान का ट्रैवल कर रहे हो, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों इतनी सारी बेहतरीन फैसिलिटी के लिए आप क्रिएट माई बुकिंग से तुरंत संपर्क करिए। वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में ट्रैवल कंपनी का नंबर दे दिया है। तो गौरव जी कुछ और चीज आप बताना चाहेंगे इसमें? प्राइसिंग मैं आपको बताना चाहूंगा इस पैकेज की। हमने जो पैकेज लॉन्च किया है, स्टार्टिंग प्राइस 18,000 हमारे पैकेज की कॉस्ट है जी, और प्लस 5,000 एक्स्ट्रा रहेगा जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे
मनाली से लेके जो हम लोग सारे पॉइंट्स कवर कराएंगे, जिसमें हमारा नेहरू कुंड है, आपका रानी नाला है, आपका मड़ी है, गुलाबा है, कोठी है, राहला वाटरफॉल है, रोहतांग पास, खोकसर, अटल टनल, ये सारे पॉइंट्स कवर कराएंगे। इसका एक परमिट चार्ज होता है, वो भी इसी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड है। तो गेस्ट को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, मेरे को परमिट चाहिए, ये फिक्स है, ये फिक्स प्राइस है हमारी तरफ से। और ये पर कपल के हिसाब से होता है, मतलब पर कार के हिसाब से होता है 5000। स्मॉल कार का, बड़ी गाड़ी लेंगे जैसे आपकी 2 फैमिली है, 3 फैमिली है, ये प्राइस उसी के हिसाब से बढ़ जाता है जी। तो गौरव जी सपोजेट अगर कोई सपोजेट रोहतांग का ना लेना चाहे तो उसमें आई थिंक सोलांग तक तो आप सोलांग तक कवर रहेगा, वो 18,000 में पैकेज आपका केवल सोलांग तक कवर होता है, अटल टनल भी इवन कवर नहीं होती। तो चीज जरूर ध्यान में रखिएगा, अगर आप 18,000 प्लस 5,000 वाला पैकेज ले रहे हैं तो हमने जो रोहतांग पास के आपको पॉइंट बताए हैं, जिसमें गौरव जी ने भाई आपको बताया खोकसर भी इंक्लूडेड है, आपके रहाला, मरही, गुलाबा ये सब क्रॉस करते हुए आप जा रहे हैं, अटल टनल भी इंक्लूडेड है। तो वो पैकेज अगर आप लेते तो 5,000 आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि गर्मियों में आप जा रहे हो तो रोहतांग पास जैसी एक बहुत ही एडवेंचरस लोकेशन को बिना देखे आप मत आइए। पैसों को आप मत देखिए, एंजॉय को देखिए। बर्फ पर मनाली जाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो 18,000 प्लस 5,000 23,000 के अंदर 2 लोग आपके कुल्लू मनाली होकर के आ सकते हैं, बकायदा वॉल्वो बैठ करके सारी सुविधाएं लेकर के। तो उम्मीद करता हूँ गौरव जी अभी सारी सुविधाएं हमने बता दी होंगी, सारी चीजें इंफॉर्मेशन बता दी होंगी। दोस्तों अगर वीडियो पर कमेंट करके आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। बाकी टूर पैकेज बुक करवाने के लिए गौरव जी से तुरंत संपर्क कर लीजिए, क्योंकि जितना आप जल्दी पैकेज बुक करवा लेंगे उतना ही जल्दी आपको वॉल्वो बस में मनपसंदीदा सीट भी मिलेगी और होटल भी आपको उतना ही मन पसंदीदा मिल सकते हैं। गौरव जी के जो होटल्स होते हैं वो जैसे मैंने पहले भी बताया बहुत जबरदस्त लोकेशन पर होते हैं, नीट एंड क्लीन होते हैं, सेफ्टी के साथ होते हैं। और खास करके हनीमून कपल्स जो हैं उनको जरूरत होती है व्यूज की, और जो अच्छे व्यू होने चाहिए, पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए, सेफ्टी होना चाहिए। तो सब कुछ है गौरव जी के पैकेज में, सरप्राइज गिफ्ट और ट्रैवल वाउचर भी है। तो गौरव जी बहुत बहुत धन्यवाद वाईटी भारत पर आपका जुड़ने के लिए। मिलते हैं दोस्तों वाईटी भारत के इस तरह के अगले इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए वाईटी भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।